खामनेई को हत्या की धमकी देना इजराइल पर अब उल्टा पड़ गया है। एक तरफ ईरान की जनता सड़कों पर आ गई है तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम देश पूरी तरह से मीटिंग कर रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है मिडिल ईस्ट में जानेंगे भरत जी से। भरत जी, मिडिल ईस्ट की अगर बात चले तो लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, क्या कुछ चल रहा है? देखिए महिमा जी, खामनेई ने देश के नाम पर जो संबोधन आज दिया, उस संबोधन ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए, इवन दुश्मनों को भी पास में ला दिया। ईरान के भीतर तो ईरान को सपोर्ट करने के लिए उनके नागरिक आ ही रहे थे, लेकिन ईरान की जिस देश के साथ दुश्मनी है, उस इराक की गलियां, सड़कें, चौराहे, पार्क सब लोगों से पट गए, भर गए। क्या कहा खामनेई ने, आपको ये सुनना बहुत ज़रूरी है। खामनेई ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं भाई दिखाइए मत, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा शरीर बेकार, मैंने बयान लिख रखा है उनका, पढ़ के बता रहा हूँ। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा शरीर बेकार है, मैं कुर्सी पर बैठकर युद्ध देख रहा हूँ। अगर इजराइल को लगता है कि मुझे मार कर वो जीत जाएंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। ये युद्ध ईरान के युवाओं ने लड़ा है और वो अपराजित रहेंगे। अगर आप मुझे मार भी देते हैं तो भी ईरान को कोई नुकसान नहीं होगा। 86 साल के बुजुर्ग खामनेई ने, 86 साल के बुजुर्ग सुप्रीम लीडर खामनेई, जिनका आधा अंग, एक हाथ काम नहीं करता है, उन्होंने जब इस तरीके की भावनात्मक बातें कही कि कोई बात नहीं, तुम मुझे मार दोगे, कोई बात नहीं, मेरे विचार हर ईरानियन तक हैं। और ऐसी बातें सुनने के बाद, 86 साल के बुजुर्ग को सुनने के बाद, सबसे पहली प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया इराक से आती है। और इराक से क्या प्रतिक्रिया आई है वो एक बार आपको देखना चाहिए, क्योंकि मैं जब इस तेहरान टाइम्स के हवाले से इराक की जो प्रतिक्रिया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको और नज़दीक से दिखाइए, और नज़दीक से दिखाइए, और नज़दीक से दिखाइए। ये देखिए, ये 4 तस्वीरों में आप भीड़ देखिए। और इस भीड़, ये भीड़ क्यों है? ये भीड़ है, hundreds of thousands of people took the streets of Baghdad showing support the Israel aggression against the country। ये कह रहा है तेहरान टाइम्स कि ईरान के सपोर्ट में इराक में, बगदाद के भीतर किस तरीके से लोगों की भीड़ टूट पड़ी है, किस तरीके से लोग यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आमादा हो गए हैं, कितना लोग यहाँ पर आ चुका है। अलग अलग तस्वीरों में आप देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये भीड़ कितनी भयंकर है। और एक चीज़ और, इस भीड़ के अलावा, ये तेहरान टाइम्स के हवाले से पास में जाकर दिखाइएगा, ये तेहरान टाइम्स के हवाले से ये खबर है। इस खबर को आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर तेहरान टाइम्स से छापता है कि अरब फॉरेन मिनिस्टर कंडेम्स द इजराइल स्ट्राइक ऑन ईरान डी-एस्केलेशन डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस। ये अरब कंट्रीज जो हैं, अरब के नेता, अरब के लोग भी, अरब कंट्रीज भी इस बात को कंडेम करने लग गई हैं कि इजराइल ठीक नहीं कर रहा है, इजराइल गलत कर रहा है। इजराइल ने जिस तरीके से ईरान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इस आरोप में कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ये कह दिया कि भाई ईरान के पास ज़रूरत से ज़्यादा यूरेनियम ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ये परमाणु बम बनाने तो नहीं जा रहे हैं। सिर्फ इतना कहने पर आप हमला कैसे कर सकते हैं? जबकि ईरान कह रहा हम नहीं बना रहे, बाकी ये संस्था भी कह रही कि हम नहीं बना रहे, और जो संस्था का डायरेक्टर है उसके खिलाफ भी आज कुछ हुआ है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखिए, सड़कों पर लोग हैं, वो चीज़ हमने आपको बतलाई, दिखाई। अब जो है आप देखिए, क्योंकि अभी ये तुर्की के भीतर एक मीटिंग चल रही है, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनकी मीटिंग्स चल रही हैं। मुस्लिम कंट्रीज़ का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, उसकी जो है वो मीटिंग्स चल रही हैं। इस्लामिक कॉरपोरेशन के फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो इस्तांबुल में, तुर्की के इस्तांबुल में मिल रहे हैं, और यहाँ पर जॉर्डन के मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं आरागची, जो कि विदेश मंत्री हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के। इसके अलावा जो है वो आरागची यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं कतर के फॉरेन मिनिस्टर से। कतर का भी सपोर्ट यहाँ पर दिखलाई दे रहा है, अपनी बात दिखला रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल ने उनके ऊपर युद्ध थोपा। अगली तस्वीर में आप देखिए कि किस तरीके से जो इस्लामिक
कंट्रीज़ के ममालिक हैं, जो उनका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, वो सब यहाँ पर खड़े हुए हैं इस तस्वीर के भीतर। और ईरान फॉरेन मिनिस्टर अगारची टेक्स पार्ट दी 51th OIC समिट इन द इस्तांबुल। ये बात जो है तेहरान टाइम छाप रहा है कि यहाँ पर ये भाग ले रहे हैं और सबके साथ में तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बड़ी प्रभावित करने वाली और बड़ी ताकतवर तस्वीर आपके सामने दिखाई दे रही है कि ये जो सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर हैं फैसल बिन फरहान अल साउद, उनके साथ में OIC की मीटिंग में इस्तांबुल में यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर अगारची बैठे हुए हैं और अपनी बात बता रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल ने उनके ऊपर युद्ध थोपा है और अमेरिका उनका पीछे से सपोर्ट कर रहा है। और ये बात भी कही कि हमारे पीछे जो है वो सपोर्ट जो है इस्लामिक कंट्रीज़ का नहीं है। इससे पहले इस्लामिक कंट्रीज़ के सपोर्ट के लिए एक बार ईरान ने कोशिश की थी और ये कहा था पाकिस्तान से कि भाई तुम्हारे पास जो परमाणु बम है, जब इजराइल हमको परमाणु बम मारने को होगा तो भाई अपना परमाणु बम हमको उधार दे देना, क्योंकि जब तुम परमाणु बम बना रहे थे तो हम सब मुस्लिम कंट्रीज़ ने मिलकर तुम्हारा परमाणु बम बनवाया था। कहाँ से फार्मूला तुम चुरा के लाए थे, हमको मालूम है किस तरीके से हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर, सऊदी अरब ने और इन सब ने सपोर्ट दिया था। और उस समय इन सब की इच्छा यही थी कि हम 56 मुस्लिम कंट्रीज़ के पास किसी के पास परमाणु बम नहीं है, पाकिस्तान बना लेगा तो जो हमारे ऊपर मुसीबत आएगी तो मांग लेंगे उधार, लाओ एक दो हम भी मार लेते हैं परमाणु बम। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान को पहले ही अमेरिका ने मुनीर को बुला लिया, बोले आओ रोटी तोड़ो हमारे साथ, रोटी तोड़े उनके साथ और उसके बाद जो है मना कर दिया कि नहीं हम परमाणु बम नहीं देंगे, मुंह से जो भी करना है युद्ध वो हम आपके साथ मुंह से लड़ेंगे, लेकिन बम हम आपको नहीं दे पाएंगे, ये पाकिस्तान ने कंफर्म किया। तो ठीक है, वो बात आई गई हो गई। लेकिन अब ईरान जो है वो अपने जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आप इधर दिखाइए, आज जो पीला भाग आप देख रहे हैं, ये पीला भाग जिसमें तुर्की है, इराक है, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, यमन है, ओमान है, आप अगर देख पा रहे हो तुर्की, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, ये जो लाल रंग के दो देश हम आपको दिखा रहे हैं, एक ये ईरान और दूसरा ये इजराइल, ये जो लाल रंग का ये देश है, ये दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं, बिल्कुल सांड की तरह लड़ रहे हैं। ये इस पर मिसाइल मार रहा, उस पर मिसाइल मार रहा, लय मिसाइल, धय मिसाइल, लय मिसाइल, धय मिसाइल। ये यहाँ से जा रहे हैं जहाज लेकर, यहाँ भड़बड़ भड़बड़ बम गिरा रहे हैं, ये यहाँ से मार रहे हैं मिसाइल, 7 मिनट में यहाँ आकर इजराइल में धड़ाक से गिर रही है आके। इनके एयर डिफेंस सिस्टम इनकी मिसाइलों को रोक नहीं पा रहे हैं और इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम इतने ज़्यादा है नहीं ईरान के पास, वो बिल्कुल क्लियर है। इससे पहले रूस ने कहा था कि भाई साहब हमारे एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लो, एयर डिफेंस सिस्टम 300 वाले हैं हमारे पास, बढ़िया हैं, एक नंबर का माल है, खरीद लो, तुम्हारे ऊपर कोई हमला करेगा तो तुम रोक लेना उस हमले को। ईरानियों ने सोचा कि गुरु हमारे ऊपर हमला कौन करेगा, ईरान से इतनी दूर हमला करने आएगा नहीं, अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं कि वो दूसरी कोने से यहाँ हमला करने आ पाए, तो फिर ठीक है देखा जाएगा। वो जहाँ पे इन लोगों ने अपना परमाणु हथियार जिस पहाड़ी के भीतर रख रखा है, हाँ फोर्डो, वहाँ के आसपास इन्होंने 300 अपने डिफेंस सिस्टम लगाए हैं। बाकी पूरे ईरान में, तेहरान में, फलानी जगह बहुत एयर डिफेंस सिस्टम इनके पास नहीं है। हाँ, इनके पास सबसे बड़ी ताकत ईरान के पास ये है कि इनके पास स्वदेशी, इनकी अपनी बनाई गई भिन्न भिन्न प्रकार की मिसाइलें हैं। कोई डांसिंग है, कोई है, क्या क्या नाम रख रखे हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि मैंने पिछले भी बताया था, कहा तो यहाँ तक जाता है कि इनके पास इतनी मिसाइलें हैं और ज़मीन के इतने भीतर रख रखी हैं कि चाहे अमेरिका जो है वो बंकर बस्टर बम गिराए, चाहे ये लोग जहाज से आएँ, कोई उसको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कहते हैं इतनी मिसाइलें हैं कि अगर ये लोग इस युद्ध को जो है वो कई सालों तक लड़ें और रोज़ 100 मिसाइलें चलाएं तो भी 50% मिसाइलें ही चला पाएंगे। तो ये मसला है। अब ये मामला जो है डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके की तस्वीर अब आती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो मुस्लिम संगठन है अब ये एक होने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिका इसी चीज़ को देखना चाहता था कि अभी 21 तारीख से इनकी बैठक शुरू होगी। अब ये देखते हैं ईरान के सपोर्ट में कितने मुस्लिम देश आते हैं। अगर ईरान के सपोर्ट में मुस्लिम देश आ गए तो फिर हमको क्या करना है, क्या इजराइल ईरान को मार पा रहा है क्या? 14 दिन में देख लेंगे कि इजराइल कितने पानी
में है, क्या इजराइल ठीक ठाक हमला कर पा रहा? अगर ठीक ठाक हमला नहीं कर पाएगा पीटा जाएगा। अगर ये भी देखेंगे कहीं यमन तो इनका सपोर्ट नहीं कर रहा, कहीं दूसरे देश हैं इनका सपोर्ट नहीं कर रहे, अगर सपोर्ट करके को मारेंगे तब वो उस तरीके का डिसीजन लेगा। अमेरिका जो है इस समय जो बूढ़ा बाबा होता है बचाने वाला, उस तरीके की पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा है कि जो है रपट पड़े तो हर हर गंगा, वो वाले उसमें है कि अगर दोनों लड़ लुड़ के शांत हो जाते हैं एक दूसरे की ताकत देख दाख के तो भी ठीक है, तो भी हम कहेंगे पीछे, जैसे भारत के बारे में अमेरिका कहता है तब हम पीछे से कहेंगे देखा हमारी तरफ से हो गया, हमने कहा कि शांत हो जाओ और अब कहा था कि तुम कहाँ छुपे हो, किन पहाड़ियों में छुपे हो, हमको मालूम है हम तुमको मार देंगे, लेकिन हम तुमको मार नहीं रहे हैं। सुप्रीम लीडर के बारे में जो अमेरिका ने कहा था खैमनई के बारे में कि कहाँ छुपे हो, देखा हमने पहले कहा था कर लो संधि, हमने पहले कहा था कि अनकंडीशनल सरेंडर कर दो, ये सब हमारे कहने से हुआ है। लेकिन अमेरिका ये देख रहा है 14 दिन में कि क्या करना है, अमेरिका को भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि छोटा मोटा देश है नहीं ईरान, और जिस कंडीशन पर, जिस भौगोलिक स्थिति में ईरान है वहाँ पर आकर लड़ना, क्योंकि इससे पहले ये इराक में ये गलती कर चुके हैं, इराक में आकर फंस चुके हैं, इराक में आकर सब कुछ कर चुके हैं, अपनी चीज़ें कितनी मिट्टी पलीत भी करा चुके हैं। तो अब वो वाली दशा ईरान में ये करना नहीं चाहते क्योंकि जस्ट बगल में ही है ईरान, और इराक से लगभग 4-5 गुना बड़ा है। इराक तो छोटा था, ईरान उससे बड़ा है। तो अमेरिका तेल देख रहा है, तेल की धार देख रहा है कि गुरु कैसे होगा, क्या हम यहाँ जाएं, क्या ना जाएं, क्या ये लोग संगठन बना लें तब जाएं, या संगठन बना लें तो फिर हम क्या कहें, किस परिस्थिति में आएँ। अब वो कुछ कहने की परिस्थिति में आएगा तभी अमेरिका बीच में आएगा, पहले मुंह से पाकिस्तान की तरह युद्ध लड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने मुनीर को बुलाकर इस बात को तो कन्फर्म कर लिया है कि परमाणु जब मारने की आ जाए नौबत तो फिर तुम नहीं मारना। मुनीर को ये तो कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि जब परमाणु मारने की नौबत आ जाएगी तो तुम नहीं मारना, तुम अपना परमाणु दिए तो फिर समझ लेना। सोचने वाली बात ये भी है कि अभी पाकिस्तान ने ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया है नोबेल प्राइज के लिए, मतलब उनकी पेशकश कर दी है कि इनको देना चाहिए। बिल्कुल, तो वही चीज़ है ना कि इधर एक तरफ युद्ध चल रहा है, खासतौर मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, और पता चल रहा है कि अमेरिका किस तरह से अगेंस्ट है और इसराइल का पूरा समर्थन कर रहा है, लेकिन फिर भी इतनी टेंशन के बीच में पाकिस्तान कह देता है कि भाई ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। पाकिस्तान को पैसा चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं मैं थोड़ा अटक कर बोलता हूँ, लेकिन जो जानकारी है वो निकालनी पड़ती है, तो सही जानकारी, सटीक जानकारी पहुँच पाए तो उसके लिए थोड़ा सोचना समझना भी पड़ता है। आपने ये बात छेड़ दी। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि अरब कंट्रीज़ के बीच में अभी इजराइल उसका प्रॉक्सी है, इजराइल उसका पिट्ठू है, अमेरिका से उड़ा, इजराइल में गिरा, एक हिसाब से समझ लो इजराइल उसका होटल है, वहाँ से आया ठहरने के लिए, व्यवस्था धर्मशाला यहाँ है इजराइल टिकने के लिए। अब अमेरिका ये चाहता है कि अगर मान लो इजराइल से कुछ रिश्ते इधर उधर होते हैं, क्योंकि ट्रंप को भी सिर्फ पैसा बनाना चाहिए, ट्रंप को भी ये सोच में आता है कि इजराइल को हम इतने समय से पाल रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं, हमारे दम पर ये लड़ रहे हैं, हमको वापस क्या देते हैं, हमको क्या मिलता है। देखिए ट्रंप जब से अब की बार बने तब से टैरिफ पैसा ले पैसा, कनाडा हम मिला लेंगे अपने में, यही सब कर रहे हैं वो। तो अब ट्रंप को ये लगता है कि अगर इजराइल से थोड़ा बहुत इधर उधर होता है मान लो, तो अब हमारा कोई लैंड होनी चाहिए जहां हम अपने जहाज उतार सकें, जहां हम अपनी दूसरी धर्मशाला अपनी खोल सकें। तो अब ये पाकिस्तान में जो है बड़ी अपनी वो देख रहे हैं, उम्मीदों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हम बना सकते हैं। पाकिस्तान को अपने पल्लू में करने से एक फ़ायदा इनका और यहाँ पर हित सध रहा है कि वो दुनिया में अपने सबसे बड़े दुश्मन, नंबर 2 दुश्मन कह लीजिए या नंबर 3 दुश्मन कह लीजिए, क्योंकि अमेरिका का नंबर 2 दुश्मन या तो रूस है या तो फिर चीन है, तो अपने सबसे नंबर 2 नंबर के दुश्मन चीन को वो कंट्रोल में कर सकता है। क्यों? क्योंकि चीन एक सड़क बना रहा है, चीन से लेकर पाकिस्तान के बंदरगाह तक नीचे तक एक कॉरिडोर बनाकर ला रहा है। CRPC क्या कहते हैं उसको, चाइना पाकिस्तान इंटीग्रेटेड कुछ ऐसे करके इनका वो है, तो हाँ CPEC बना के ला रहा है, और हाँ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो वो बना करके ला रहा है, और नीचे समंदर में यहाँ लाइए हम दिखाई देते हैं, बतलाई देते हैं। तो ये पाकिस्तान है, और यहाँ ऊपर चाइना है इस जगह पर ये देखिए चाइना है, यहाँ पर लिख कर आ रहा है ये चाइना है, ठीक है, ये चाइना है।
यहाँ से यहाँ तक के चाइना जो है इस समंदर तक एक कॉरिडोर बनाकर ला रहा है, और अमेरिका चाहता है कि यहाँ हम अपना बेस बना लें इस जगह पर पाकिस्तान के, ताकि यहाँ से इनको मार भी सकें। और चाइना जो ये कॉरिडोर बनाकर लाकर यहाँ पर अपनी जो है स्थिति मजबूत करना चाहता है, उस स्थिति को हम यहाँ पर उसका खेल बिगाड़ पाएँ, पाकिस्तान को अपने पाले में कर। और पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान भी जो है थाली का बैंगन है, वो ढनंग कर जाता है, चाइना से भी पैसा ले आता है, कहता मालिक सड़क बनानी है हमारे यहाँ बनाओ, हमारे यहाँ गलियारा निकाल के ले जाओ, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाओ, हमारे यहाँ अपने पैसे से बनाओ, हम ज़मीन तुमको दे रहे हैं। वो बोलता है हमको तुम्हारा बंदरगाह यूज़ करना है, हम वहाँ जहाज़ लाते हैं इतना ईंधन फूकते हुए, फिर जो है दूसरी तरफ से इस तरफ से इधर दिखाइए, हम जो है जहाज़ लाते हैं चाइना के लिए, तो हम जो है यहाँ से जहाज़ चलाते हैं तो यहाँ दग 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 करते हुए आते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर इधर से आकर, फिर इधर से आकर मलेशिया से आकर फिर ये हांगकांग में हम जहाज़ घुसाते हैं अपना। तो तुम एक काम करो गुरु, हमारी दूरी ये पाकिस्तान है, यहाँ से जहाज़ चलाता है यूँ टेढ़ा मेढ़ा करके, वो यहाँ से चाइना यहाँ लेकर जाता है जहाज़, तब वो माल उतारता है, पानी वाला जहाज़। लेकिन अब वो चाहता ये है, ये जो चाइना है, लाल रंग का कर दिया हमने, ये जो चाइना है ये इस बात को चाहता है, हालांकि इसमें जो है ये जो साइट है इसमें भारत के मैप को ऊपर थोड़ा वैसा करके इन लोगों ने बनाया है, उसकी मजम्मत मैं करता हूँ, इसीलिए मैं उसको दिखा नहीं रहा हूँ ऊपर। तो ये जो है ये चाहता है कि हम यहाँ से माल मूल लाएं अपना, इस जगह से सोएज नहर से निकाल के, यहीं पे सोएज नहर है, ये देखिए ये सोएज नहर है, यहाँ पर इस नक्शे में इन लोगों ने नहीं दिखाया है, ये जो है ये यहाँ पर जाकर मिला हुआ है, ठीक है। तो इस समंदर से जब वो अपना जहाज़ निकाल कर लाता है तो यहीं पर खड़ा कर दें, यहीं से ट्रक लाद लें और यहाँ चले आएँ दगदगाते हुए अपने चाइना में ट्रकों से भरकर। हमको जो इतनी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, ये दूरी हमको जो है वो ना तय करनी पड़े। अब यही बात जो है वो चाहता है अमेरिका कि हमको तुम यहाँ बेस बनाने दो, मुद्रा हमसे लो, पैसा हमसे लो, सारा काम हमसे लो, तुम जो चाइना से सड़क पड़क डामर वामर डालने का पैसा ले रहे हो उससे मत लो, हमसे लो, और हमको यहाँ दो बेस बनाने के लिए। अब मुनीर को बुलाया इसीलिए क्योंकि ट्रंप को ये बात मालूम है कि भाई यहाँ का प्रधानमंत्री तो ऐसे ही है, यही मुनीर ही है जो करता धरता है। क्योंकि आप आश्चर्य होगा आपको कि किसी देश के प्रधानमंत्री को छोड़कर नौकर को कोई व्यक्ति क्यों बुलाता है डील करने के लिए, तो पाकिस्तान में नौकर को डील करने के लिए अमेरिका बुला रहा है। हालांकि कहानी और इस बारे में आगे बढ़ेंगे तो लंबी हो जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि ईरान के भीतर खामनेई का जो ये मैसेज है कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं कुर्सी पर बैठकर जी युद्ध देख रहा हूँ, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, इन लोगों ने हमको मार भी दिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये युद्ध हमारे नौजवान लोग लड़ रहे हैं, उसने बहुत बड़ा काम, एक टॉनिक के तरीके का काम किया है, और लोग सड़कों पर आ गए हैं और देश भी इकट्ठा होने लग गए हैं। बिल्कुल, और ईरान में तो जो लोग हैं वो तो ईरान के साथ होंगे ही, लेकिन इसके अलावा इराक में भी जो लोग हैं वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरह से ईरान के सपोर्ट में हैं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम कंट्रीज के साथ आज मीटिंग की गई, जो OIC है वहाँ पर मीटिंग हुई, और वहाँ पर खुले तौर पर जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उन्होंने अलग अलग देशों को अपनी बात बताई है कि किस तरह से इजराइल ने उनके ऊपर ये युद्ध थोपा है। तो अभी यही आशा जताई जा रही है कि जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी अब पूरी तरह से ईरान के सपोर्ट में आ जाएंगे, और इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो अमेरिका और इजराइल को देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC।